आज हम लोग हम लोगों के पेपर में एक कॉमन क्वेश्चन आता है और वो कॉमन क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन, तो बीटा एंड गामा फंक्शन के रिलेशन को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे गामा फंक्शन को पहले समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं और उसके आधार पे हमें रिलेट करना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि गामा फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स की पावर n-1 dx फॉर n इज़ ग्रेटर देन 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही कि n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, वो हमेशा पॉजिटिव इज़ नोन एज द गामा फंक्शन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द गामा ऑफ n। गामा फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ये सेकेंड काइंड का यूलेरियन का कंडीशन जो होता है वो गामा फंक्शन में होता है। ये जो है वेरस्टेस ने भी डिफाइन किया था इसे, और ये प्रोडक्ट जो वेरस्टेस का है उसके अकॉर्डिंग 1 अपान गामा z, वेयर z इज़ नॉट ए इंटीजर, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z की पावर एक्सपोनेंशियल 2 अपान z n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इन होल बिग ब्रैकेट in a small bracket 1 plus z upon n exponential power minus z upon n। this is the Weierstrass डिफिनीशन के अकॉर्डिंग है ये। फॉर नॉन जीरो, यहाँ पे जो ये वैल्यू है किस किस की वैल्यू, z की, और यहाँ पे वैल्यू एक आई है n की। n और z की जो वैल्यू है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो एंड नॉन निगेटिव, निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। और इसको जो है z और n को हम यहाँ पे यूलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा है ये रिमार्क हमने लिख दिया है, क्योंकि रिमार्क में ये चीज़ें हैं कि अभी जो हमने बताया ऊपर कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है और ये हमेशा ये बता रहा है कि अगर कन्वर्जेंट कंडीशन भी है तो n की कंडीशन में ये n हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। नाउ देन द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी हैं और ये टोटल आपकी 5 हैं, जिसमें से अगर गामा 1 है तो गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ ये जो 1 लिखा है ये n इज इक्वल टू 1 है, और 2 जो है गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के सहारे ही जो है हम लोग आगे जो भी प्रूफ करना होगा, जो क्वेश्चन लगाना होगा, इसी के बेस से हम लोग लगाएंगे। और इसे जाना क्या जाता है, इज़ नोन एज द रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। और इसके लिए आप ये जानेंगे कि इफ़ n इज़ लेस देन 0, बिकॉज हमने बताया कि n इज़ ग्रेटर देन 0, बट अगर n इज़ लेस देन 0 देन गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 अपान n। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से चेंज हो जाती है। दिस इज नोन एनालिटिक कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये एनालिटिक कंडीशन कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये थर्ड जो आपका है, थर्ड में क्या है, इफ़ n इज़ नॉन निगेटिव इंटीग्रल देन गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ये प्रॉपर्टी यूज जब हमने सेकंड प्रॉपर्टी को किया है तो ये आई है। इसका सॉल्व हम पढ़ाते समय बता दिए हैं और उसी को आपको डिफाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो भी जान जाएंगे कि हाँ ये क्लास में आज पढ़ाया गया था। वी नो दैट ये गामा n+1 अगर करते हैं तो n+1 दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी और दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ n+1 इज़ कन्वर्ट when n+1 माइनस 1, जब n+1 में से 1 घटा देंगे तो बनेगा क्या, n बनेगा, और यहाँ भी n बनेगा। नाउ देन द सेम कंडीशन ऑफ दिस कंडीशन n एंड गामा n। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू n दी गई है, इस n में अगर हम +1 कर देते हैं और -1 करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होती है। नाउ देन द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ n-1, कहने का मतलब इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो n-1 आएगा और गामा n-1 अंदर भी बन जाएगा बाय द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से n-1, n-2, फिर इसके बाद n-3। अब इसमें से एक घटाएंगे उसको बाहर लिखेंगे और जो यहाँ पे घटने के बाद आएगा वो n-3 होगा। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो n-1, n-2, n-3 डॉट 4 3 2 1 जैसा रेशियो मिल रहा है, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, बिकॉज वी नो दैट द फैक्टोरियल इज
सपोज दैट इफ 5 है तो 5 4 3 2 1 इज फैक्टोरियल n। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो इस तरीके से एक लॉग की भी प्रॉपर्टी है, पांचवी है कि गामा n इज इक्वल टू अगर 0 टू इनफाइनाइट कंडीशन है लॉग 1 अपान y है n-1 dy। तो ये प्रॉपर्टी इस पे सारे के सारे का क्या है कि वो प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसके सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का भी फंक्शन है जो कि 3 प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी 1 2 3, और ये इस तरीके से इसका प्रूफ अगली वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें देख लिया गया है, जैसे इवेल्यूएट द क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स एक्स पावर 4 dx है। यहाँ पे अब इसकी कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे हमने लिख दिया इसलिए बाय द डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डिफिनीशन कहती है कि 0 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव अगर कंडीशन में है तो ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx, ये फॉर्मेट जो है ये गामा फंक्शन है। तो इसकी यहाँ पे कंपेरिजन टू गिवन वैल्यू विद द गामा फंक्शन, इसकी तुलना अगर हम इससे कर दें, इससे अगर हम कर देते हैं तो गामा फंक्शन से तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कहने का मतलब e की पावर माइनस एक्स यहाँ भी है, e की पावर माइनस एक्स यहाँ भी है। तो अगर इसे देखा जाए तो x की पावर यहाँ 4 है और यहाँ x की पावर n-1 है। तो 4 की कंपेरिजन n-1 से करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 आएगा। तो n इज इक्वल टू जब 5 आ गया तो गामा 5 इज इक्वल टू हम लिखेंगे। तो गामा 5 को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये हो जाएगा गामा 4 प्लस 1। अब 4 प्लस 1 में 1 तो कॉमन चला जाता है, n 4 के कंपेरिजन में आया तो यहाँ से फैक्टोरियल n हमारा बनता था, तो उस हिसाब से फैक्टोरियल n करेंगे तो 4 3 2 1 24 इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट सेम ऐसे ही अदर कंडीशन की क्वेश्चन अगर यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखा है इवेल्यूएट द 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 6 e की पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ e की पावर जहाँ पे वहाँ पे x थी वहाँ पे क्या हो गया, e की पावर माइनस x थी, यहाँ पे e की पावर माइनस 2x हो गया। तो इस 2x को हम पुट द 2x इज इक्वल टू t के अकॉर्डिंग मान के इसका फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर जो वैल्यू आएगी उसे हल करेंगे। बस सेम उसके बाद सेम टू सेम जो पहला वाला ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।